सुप्रभातम प्यारे छात्रों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रथम पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सूचि पर्यावरणम अर्थात पवित्र पर्यावरण। इस पाठ में पंडित हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लस्सलती का एक रचना संग्रह है, जिससे इस पाठ को संकलित किया गया है। ये पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हैं हरिदत्त शर्मा की लस्सलतिका से संग्रहित है। यहाँ कवि महानगराणाम यंत्र आधिक्येन, महानगरों में यंत्रों की अधिकता के कारण बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन से दृश्यते दिखाई देता है। सह कथयति, वह कहता है कि इदम लोहो चक्रम, ये लोहो रूपी चक्र शरीर को और मन को, शरीरश्च मनश्च, शरीर को और मन को सुखाता है, उसका शोषण करता है। अस्मात् एव वायुमंडलम मलिनम भवति, इसी से वायुमंडल मलिन होता है। कवि महानगरीय जीवनात्, कवि महानगर के जीवन से दूर नदी, झरने और वृक्षों के समूह, लताओं के झुरमुट और पक्षियों के समूह की कलरव यानी आवाज़ से कुंजित किसी वन्य प्रदेश के प्रति जाने की अभिलषित इच्छा प्रकट करता है। ये इस पाठ का परिचय है। अब हम मुख्य पाठ को शुरू करते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कहता है कि यहाँ जीवन जीना दुष्कर हो गया है, जो जीवन यापन है वो कठिन हो गया है, इसलिए पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। महानगर मध्ये चलत अनिशम कालाश्चक्रम मने शोष्यते तनु पेश्यते भ्रमति सदा वक्रम दुर्दांत दशनैर अमूना स्यात् नैव जनग्रासनम सूचि पर्यावरणम। यानी जो फर्स्ट वाली लाइन उसको रिपीट करता है लास्ट में, कहता है महानगर मध्य, महानगरों के बीच में चलते चलता हुआ, अनिशम का अर्थ है दिन और रात, कालाश चक्रम लोहो रूपी चक्र, यानी महानगरों के मध्य में ये लोहो रूपी चक्र दिन रात चलता रहता है। जो यहाँ लोहो रूपी चक्र किसको कहा है? जो रेलगाड़ियाँ हैं, वैसे रोड पे चलने वाली गाड़ियाँ हैं, उन सभी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है। जो मने शोष्यते, जो मन को सुखाता है, तनु पेश्यते, शरीर को पीसता है, भ्रमति सदा वक्रम, और हमेशा टेढ़े रूप में ये चलता रहता है। दुर्दांतैर दशनैर अमूना, इसके भयंकर दांतों के द्वारा, स्यात् नैव जनग्रासनम, जो जन समुदाय है वो इसका ग्रास न बन जाए, यानी लोगों को ये निगल ना ले, निवाला ना बना ले। इसलिए कवि कहता है कि हमें शुचि पर्यावरणम, जो पवित्र पर्यावरण है, दुर्वहमत्र जीवितम जातम प्रकृतेव शरणम शुचि परिणाम, इसलिए यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया, इसलिए हमें पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला पद्य है कज्जल मलिनम धूमम मुंचते सतशक्तियानम वाष्पयान माला समधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो हि अनंता कठिनम संस्मरणम शुचि पर्यावरणम। कज्जल मलिनम, काजल के समान मलिन, काली धुआं। सतशक्तियानम, सैकड़ों गाड़ियाँ, जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं वो काजल के समान मलिन धुआं को मुंचती यानी छोड़ रही हैं। वाष्पयान माला, रेलगाड़ी के लिए शब्द आया है। वितरन्ति ध्वानम समधावती, ध्वनि को चारों तरफ बिखेरती हुई दौड़ रही है। जो रेलगाड़ी है वो चारों तरफ ध्वनि प्रदूषण फैलाती हुई दौड़ रही है।
यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संस्मरणम। कवि कहता है यानानाम यानी गाड़ियों की पंक्तियों में, संस्मरणम गाड़ियों की पंक्तियों के कारण कहीं भी घूमना फिरना, जो हम देखते हैं रेड लाइटों पर लाइन लग जाती है कई कई किलोमीटर, कई दूर तक, एक एक दो दो किलोमीटर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो जाती हैं। उस सिचुएशन को कवि कह रहा है कि यानानाम पंक्तयो ही अनंता कठिनम संस्मरणम, कि गाड़ियों की जो पंक्तियाँ हैं जो अनंत हैं उसमें घूमना जो है कठिन हो गया है, यानी इन पंक्तियों के कारण कहीं भी घूमना कठिन हो गया है। इसलिए शुचि पर्यावरणम, इसलिए हमें पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। अगला देखते हैं, वायुमंडलम भ्रंशम दूषितम, जो हमारा वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, जल जो है वो स्वच्छ नहीं है, वायुमंडल स्वच्छ नहीं है, पर्यावरण जो है वो अत्यधिक दूषित हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष शैमलम धरातम, ये भक्ष्य जो खाने योग्य वस्तु हैं उनमें कुत्सित वस्तु मिश्रितम, उसमें प्रदूषित वस्तुएं मिली हुई हैं। सैमलम धरातलम, सैमलम यानी मलेन सहितम, जो धरातल है वो मल से युक्त हो गया है, जहाँ कहीं भी कचरा लोग फेंक देते हैं, इससे धरातल हमारा जो है वो मलिन हो चुका है। करणीयम बहिरंत्र जगती तु बहुशुद्धिकरणम, कवि कहता है कि हमें बाहर और अंदर यानी हृदय से और बाह्य जो चराचर जगत दिखाई देता है उस संपूर्ण में हमें बहुत अधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है। इसलिए हमें पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। किंचित कालम नए मम अस्मात् नगरात बहुदूरम, अब कवि प्रदूषण से दुखी होकर के, बढ़े हुए इस प्रदूषण से दुखी होकर के कवि कहता है कि किंचित कालम नए माम अस्मात् नगरात बहुदूरम। मैंने इस शब्द को तोड़ करके पढ़ा है, इस शब्द को मैंने तोड़ करके पढ़ा है कि कुछ समय के लिए मुझे माम अस्मात् तय का न हुआ है, जो आपके सिलेबस में भी है। कंचित कालम कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्जरम व्यंजन संधि में आता था ये माम अस्मात् नगरात। इसको देखिए, माम में जो है हलो अंतरा संयोग से जो अगला स्वर है व्यंजन में मिला है, अस्मात् नगरात में तय का न हुआ है, जैसे जगतनाथ में होता है। तो उसी तरह है ये चतुर्थ संधि आती है। किंचित कालम कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले चलो। प्रपश्यामी ग्रामांते निर्झरम नदी पैपूरम, गांव के अंत में स्थित झरने नदियां, पैपूरम जो जल से भरा है तालाब, उनको मैं देखना चाहता हूँ। एकांत कांतारे क्षणमपि में शात संचरणम, मैं किसी एकांत वन में क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ, इसलिए मुझे पवित्र पर्यावरण की शरण में ले चलो। हरि तरुणाम ललित लतानाम माला रमणिया, हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत रमणीय हैं, सौंदर्य हैं। कुसुमावली फूलों का जी की जो गुच्छे हैं वो समीर चलिता, हवा के द्वारा जब हलाए जाते हैं, समीर जो है इसका अर्थ है वायु, फूलों की पंक्तियों को हवा के द्वारा हिलाए जाने वाले जो दृश्य हैं में वर्णिया, वो मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, सुंदर लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। नव मल्लिका रसालम मिलिता, और नवीन आम की जो पंक्तियां हैं, नवीन आम्र पंक्तियों को मिलिता रुचिरम संगनम, मेरे साथ उनका मिलना जो है सुंदर है, रुचिरम है, मुझे पसंद है। यानी नवीन आम की जो नव पंक्तियां हैं वो जो है मेरे लिए रोचक हैं, प्रिय हैं, उनका मिलना मेरे लिए सुंदरतापूर्ण है, जो मुझे आश्चर्यचकित करता है।
आई चल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम। अरे भाइयों, पक्षियों के कलरव से गुंजित वन प्रदेश में चलो। नगरों के कलर पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक जालम नो कुर्यात जीवित शरणम। नगरों के कलरव आवाज से भ्रमित लोगों को सुख का संदेश धृतम उनको दो, यानी उनको सुख का संदेश धारण करवाओ। चकाचौंध भरे इस जीवन में नो कुर्यात जीवित रसहरणम। कहीं इस जो हमारा चकाचौंध भरा जो जीवन है ये कहीं हमारे जीवन के रस का हरण ना कर ले। इसलिए हमें शुचि पर्यावरण, इसलिए हमें पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहिए। प्रस्तर तले लता तुरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा। कवि कहता है कि कहीं जो लता और वृक्षों के जो समूह हैं वो पत्थरों के तले ना पिस जाएं, यानी वो पाषाणी सभ्यता में ना बदल जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यात् न समष्ट। क्या कहीं सब कुछ पाषाणी सभ्यता में यानी सब कुछ पत्थर युक्त ना हो जाए, ये हरियाली, ये जो हरे भरे दृश्य हैं ये सदा के लिए समाप्त ना हो जाए। मानवाय जीवनम कामय, मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, मैं जीवित रहते हुए मरना नहीं चाहता। कवि कहता है कि मानव जीवन की कामना करता हूँ मैं, ना कि मैं जीवित रहते हुए मरना नहीं चाहता। अर्थात जीवित तो हैं लेकिन हम मृत्यु के नज़दीक हैं। हम प्रदूषित वायु, प्रदूषित जल, प्रदूषित भोजन जो शरीर के अंदर लेते हैं तो हमें अपनी मृत्यु के पास ले जाता है। इसलिए शुचि पर्यावरण, इसलिए कवि कहता है कि मैं पवित्र पर्यावरण की शरण में जाना चाहता हूँ। छात्रों, अंत में प्रश्न उत्तर हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। आपको पढ़ना है, इनको याद भी करना है और अपने होमवर्क की कॉपी में भी इन सभी प्रश्नों को करना है। ये जो संधि के हैं, प्रकृति प्लस एव है, स्यात् प्लस न प्लस एव, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भर लेने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं। यहाँ अव्यय पदों का प्रयोग बताया गया है, इनके भी सभी के आंसर दिए हुए हैं, इनको आपको याद भी करने हैं। यहाँ पर्याय पद जैसे सलीलम का अर्थ जलम, आम्रम का रसालम, वनम का कांतारम, तनु का शरीरम, कुटिलम का वक्रम और पाषाण का प्रस्त्रम, यानी समान अर्थ वाले शब्द हैं ये। फिर है विलोम पद, उल्टे, जिनको हम अपोजिट बोलते हैं। सुकरम, दुष्करम, दूषितम, निर्मलम, ग्रहणती यानी ग्रहण करना, मुंचती यानी छोड़ना, निर्मलम यानी स्वच्छ और दूषित, दानवाय दानव और मानवाय मानव के लिए, शांता शांत, ध्वानम आवाज। समस्त पद और समास हैं। बहुत अच्छा रहेगा कि आप जो पाठों में जो प्रश्नोत्तरों में जो ग्रामर उसको आप अगर याद कर ले अच्छी तरह तो आपको लगभग यही उदाहरण मिलते हैं। जैसे हरित तरुणानाम, तरुणाम, तो इसमें हरित च हरित च ये तर्वे तेषाम कर्मधारय समास हैं। ऐसे ललिता च या लता, ललित लता नाम, नवा मल्लिका, नव मल्लिका कर्मधारय, धृत सुख संदेश ये ने बहुब्री है, काजलम इव मलिनम कर्मधारय, काजल के समान मलिन, दुर्दांत दशनई कर्मधारय है। विशेषण और विशेष्य होता है कर्मधारय में, ध्यान रहे। रेखांकित पदों के आधार प्रश्न निर्माण किए हैं। तो ये जो जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जैसे सक्टियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो किताब में आप देखेंगे ये थोड़ा जहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट उठाया वहाँ इसने अंडरलाइन नहीं किए हैं रेखांकित, लेकिन इनमें जैसे कीदृशम तो यहाँ ये वाला शब्द हटेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो उद्धाने पक्षिणाम कलरोम चेत प्रसादयति, उद्धान में तो पक्षिणाम की जगह आ जाएगा केशाम, किनका कलरो चित्त को प्रसन्न करता है। पाषाणी सभ्यतायाम तथा तरुगुल्मा प्रसलिपिष्टान संति, लतूत लता तरुगुल्मा, जिस विभक्ति और वचन में प्रश्नवाचक शब्द है वहीं से उसी विभक्ति और वचन का शब्द हटता है। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्ते धावंती, इसमें केशु और कुत्र के लिए सबसे अच्छा महानगरेषु को हटाया जाए, इसी की जगह ये शब्द आ जाएंगे। प्रकृत्या यहाँ हट जाएगा, इसकी जगह कश्या। तो छात्रों ये पूरा पाठ और अभ्यास प्रश्न है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है एक छोटा सा, और मैं चाहता हूँ कि ये आपके अवश्य समझ में आएगा। इसको
कम से कम 2 या 3 बार देखिए बार बार, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आप इस पाठ के हर प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रिय छात्रों, हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।